जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में सादर वंदन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। स्वागत है प्यारी साध संगत जी का दिव्य आभा के इस सेशन में। गुरु जी के निर्देशों पर आधारित ग्रंथ है द लाइट ऑफ डिविनिटी। उसी का हिंदी अनुवाद है दिव्य आभा नाम से प्रसिद्ध यह पुस्तक, जिसमें से आज का प्रसंग लिया गया है। आज का शीर्षक है सरकारी अधिकारी को न्याय। जब विपत्तियों का सामना करता हुआ मनुष्य समुद्र में पतवार विहीन नाव भांति घूमने लगता है, गुरु जी की कृपा उसकी रक्षा करती है। यद्यपि मैं गुरु जी को बहुत पहले से जानता था, मैंने 2000 से नियमित रूप से उनके पास जाना आरंभ किया था। इस अवधि में मुझे उनके अनेक चमत्कारों से परिचय हुआ और संगत के सदस्यों से उनके अनुभव सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। गुरु जी के चमत्कारों का वृत्तांत सुनने के पश्चात हम सब इसी निर्णय पे पहुंचते हैं कि गुरु जी सर्वविद्यमान, सर्वज्ञाता और सर्वशक्तिशाली हैं। गुरु जी दिव्य आश्रम के वह असीम स्रोत हैं जहाँ पर सबका स्वागत है। गुरु जी उस दया के भंडार हैं जो बिना कहे, बिना बताए आपके पास आती है। मैंने गुरु जी को बिना किसी के बताए पहली बार आए नए अनुयायियों को उनके नाम से संबोधित करते सुना है और आगंतुक की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यह मेरी पत्नी के साथ हुआ था जब वह पहली बार गुरु जी के पास आई थी। गुरु जी ने मेरी पत्नी का पंजाबी में आवो प्रेमा आंटी आवो कहकर स्वागत किया तो मैं विस्मित रह गया। मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी गुरुजी के पास पहली बार आए तो उनकी पत्नी सुनंदा को भी गुरुजी ने उसके पहले नाम से संबोधित किया था। जब उन्होंने उसके रोग के बारे में बताया तो वे और चकित हो गईं। सबसे बड़ा अचंभा उन्हें तब हुआ जब उनके सम्मुख वही दिव्य पुरुष बैठे थे जिन्हें उन्होंने पिछली रात स्वप्न में देखा था। एक अन्य अवसर पर मेरे घनिष्ठ संबंधी और उनकी पत्नी ने जब गुरुजी के पहले दर्शन किए तो उन्होंने मुस्कुराकर प्रश्न किया, लव मैरिज? दंपति थोड़ी शर्मा गए थे पर उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। गुरुजी को इन सब के बारे में कैसे पता चलता है? अपनी सर्वज्ञाता प्रतिभा से। गुरुजी के उपचार करने की क्षमता तो सर्वविदित है। उन्होंने कैंसर, सोराइसिस आदि अनेक असाध्य रोगों को ठीक किया है। निसंतान बांझ महिलाओं को संतान हुई है। युवकों के अनेक उदाहरण हैं जहां पर उन्होंने किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आशा छोड़ दी थी, किंतु गुरुजी की दया से वे अति उत्तम अंकों से सफल हुए हैं। अनेक अनुयायियों को उनके आशीर्वाद से नौकरियां मिली हैं। एक दिन मेरे एक मित्र जो न्यूयॉर्क निवासी थे गुरुजी के दर्शन के लिए आए। मेरा छोटा पुत्र शशि उनके निकट बैठा हुआ था। जब उन्होंने बातों बातों में कहा कि वह भी न्यूयॉर्क जाएगा। उस समय शशि दिल्ली में ही एक जापानी बैंक में कार्यरत था। उसके मन में विदेश जाने का कोई विचार न था। कालांतर में शशि के मन में अमेरिका के कुछ समय कार्यरत रहने के बाद MBA करने की विचार उत्पन्न हुआ। वह आवश्यक परीक्षाओं में बैठा और उसने गुरुजी के आशीष के लिए विनती की। सब परीक्षाओं में अच्छे अंक आए पर न्यूयॉर्क के MBA विद्यालय से समाचार आने शेष थे। अंत में उस सूचना के आने पर गुरुजी का कथन सत्य सिद्ध हुआ। शशि न्यूयॉर्क गया और उसने अपना पाठ्यक्रम अति उत्तम अंकों से पूर्ण किया। अब वहीं पर JP मॉर्गन चेस बैंक में कार्यरत है। मेरे संदर्भ में गुरुजी ने मुझे मेरे साथ हुए अन्याय की क्षतिपूर्ति के लिए पुरस्कृत किया। शासकीय अभिलेखों में मेरी जन्म तिथि गलत थी। प्रमाण सहित उनको सही करवाने के सब प्रयत्न विफल रहे। फलस्वरूप मुझे अपनी सेवा अवधि का लाभ नहीं मिल रहा था और मेरी पदोन्नति भी रुकी हुई थी। गुरुजी की दया से मेरे सेवानिवृत्त होने से पूर्व मुझे एक राष्ट्रीय आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया, जहां मेरी अवधि 5 वर्ष की थी। उसे बाद में बढ़ाकर 65 वर्ष की आयु तक कर दिया गया। इस कारण मैं उसका अध्यक्ष भी बन सका। सरकार में मेरे कोई संबंध नहीं थे, यह केवल गुरु कृपा थी। गुरुजी की सुगंध उनका एक अति महत्वपूर्ण गुण है।
गुलाब के पुष्प के समान वह सुगंध गुरु जी की अपनी है। सिर से पांव तक वह उस सुगंध से परिपूर्ण है। उनके शरीर का कोई भी अंग छूने से वह सुगंध हाथ में आ जाती है। इसका एक अन्य विशेष लक्षण है कि वह कहीं भी, कभी भी, जहाँ भी चाहें आपको मिल सकती है। यह उनकी सर्व विद्यमानता का संकेत है। एक बार मुझे अपने घर के उद्यान में यह मिली। एक बार मेरे एक संबंधी को उनके घर में एक दीवार पर टंगे हुए सद्गुरु के चित्र से वह सुगंध आती हुई प्राप्त हुई। गुरु जी ने अपनी जुती देखकर हम पर अत्यंत दया की है। हमने उन्हें आदरपूर्वक घर में बने हुए लकड़ी के मंदिर में रखा हुआ है। हम उसका विशेष ध्यान रखते हैं और प्रतिदिन उसकी पूजा करते हैं। यथार्थ में हम गुरु जी की अनुपस्थिति में उन्हें गुरु जी का ही स्तर प्रदान करते हैं। यह चमत्कार ही है कि उसे घर में आए 4 वर्ष हो गए, किंतु उसमें गुरु जी की सुगंध अभी भी बनी हुई है। यदि आपकी गुरु जी में निष्ठा है तो उसकी वह सुगंध कहीं भी ना जाएगी। एक बार मेरा बड़ा पुत्र संजय 1 वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए ऑक्सफोर्ड गया था। उसे वहाँ विद्यालय के प्रांगण में एक स्थान पर उनकी यही सुगंध मिली। इसकी पुनरावृत्ति मेरे छोटे पुत्र के साथ हुई जब उसे मैनहट्टन में यही सुगंध मिली। गुरु जी की छत्र छाया होने से हमारा परिवार अत्यंत भाग्यशाली है। परिणाम स्वरूप अच्छे फल स्वतः ही मिलते रहते हैं, भले ही हम उसकी आशा ना करें। इसके लिए हम गुरु जी के अत्यंत आभारी हैं। राम लखन सुधीर, दिल्ली।